तो हेलो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब बिल्कुल मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सभी का ज्ञान गंगा कोचिंग 07 में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर आ गए हैं आप लोगों के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक जो है, आज हम प्रश्नावली 2.1 के सभी क्वेश्चन को सीखने वाले हैं। तो आज हम मैथ क्लास 9 के अध्याय 2 से प्रश्नावली 2.1 को पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल भी आसान तरीके से, एकदम शॉर्टकट, यानी वन शॉट वीडियो होने वाली है। एक ही वीडियो में सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, बिल्कुल भी अपने स्टाइल में, एकदम आसान भाषा और आसान तरीके से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो हमारा अध्याय 2 है, वो है बहुपद। तो सबसे पहले देख लेते हैं बहुपद होता क्या है, हम किसको बहुपद कह सकते हैं, कैसे पहचानेंगे कि जो हमारा व्यंजक है वो बहुपद है कि नहीं। तो जो बहुपद की पहचान करने का सबसे जो आसान तरीका है, जो सबसे मूल तरीका है, वो क्या है। तो बहुपद के प्रत्येक चरों की जो घात होती है तो वो कैसी होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यानी जिस व्यंजक में जो चर होते हैं उनकी घात अगर पूर्ण संख्या होती है तो वो बहुपद होते हैं, अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं होते हैं। तो पहले तो इसमें देखिए बात क्या आ रहा है, चर। तो चर और अचर क्या होता है, पहले हम उसको देख लेते हैं। तो जो हमारा चर होता है, चर और अचर, चर का मतलब जो चलता फिरता रहता है, जिसका मान हमेशा परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। यानी जिसका मान हमेशा बदलता रहता है वो चर संख्या होती है। और चर संख्या कौन कौन सी होती है जिसका मान बदलता है, तो ए से लेकर जेड तक। इस प्रकार से ए बी सी डी जेड तक जो आते हैं ये सभी चर संख्याएं होती हैं। और अचर, अचर यानी एक से लेके अनंत तक, एक से लेके अनंत तक, इसको ये अनंत तक है। ये हमारे चर जो है वो सीमित है, ए से लेके जेड तक ही है, और अचर है वो अनंत तक है। चर किस प्रकार बदलते हैं, क्योंकि कहीं पर ए का मान आपने 4 देखा होगा, कहीं पर 3, कहीं पर 1, कहीं पर 5, ठीक है। तो जब मान परिवर्तित होता रहता है इसलिए हम उसको चर संख्या बोलते हैं, ठीक। और अचर, अचर का मान परिवर्तित नहीं होता। अगर 2 है तो यानी 2, जहां पर 2 गुणे 2 है तो वहां पर 4 ही आएगा, वहां पर 4 ही आएगा, 5 नहीं आएगा। लेकिन अगर ए गुणे ए है जिसको ए स्क्वायर हुआ, बट यहाँ पर कभी ए 2a गुणे ए रहता है, कहीं 2a गुणे 3a है, यानी इसका मान हमेशा परिवर्तित होता है, हमेशा बदलता रहता है, ठीक है। तो चर का मान हमेशा बदलता रहता है, लेकिन अचर जो संख्या होती है उसका मान बदलता नहीं है, वो जितना है वो उतना ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमने चर और अचर को समझ लिया। अब बहुपद क्या होता है, तो जैसे बहुपद में प्रत्येक चरों की संख्या एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी बहुपद के प्रत्येक चर की जो घात होती है वह पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आपने देखा भी कि 3x स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पर 2x है, यानी यहाँ पर घात कितना है, 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो एक घात हमेशा चर संख्या पे लगी रहती है। अब इतना ध्यान रखिए कि पूर्ण संख्या क्या होती है। तो पूर्ण संख्या यानी आप लोगों को पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर
अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए 2 है वो भी पूर्ण संख्या, 1 है वो भी पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो प्रत्येक बहुपद के प्रत्येक चर की घात अगर पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद है, अगर नहीं है तो वो बहुपद नहीं है। जैसे मान लीजिए दे दिया 3x² प्लस 4x की घात 1/2 प्लस 7, इस प्रकार से। तो इसमें तो जो तुम्हारी पहले पद में दिया है वो x² यानी ये तो पूर्ण संख्या, लेकिन यहाँ पर 1/2 में दे दिया है, 1/2 में दिया है, इसलिए यह पूर्ण संख्या बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब उसी तरह मान लीजिए इस प्रकार से दे दिया, यानी रूट में x को कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी घात, ये रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक है। इसकी घात में 1/2 है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। तो आप लोगों को जहां तक उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि बहुपद कहते किसे हैं, बहुपद होता क्या है। तो जिसकी घात यानी जिसके चरों की घात पूर्ण संख्या होती है वे बहुपद होते हैं। सिंपल ये समझ लीजिए। अब बहुपद के प्रकार जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो जो बहुपद होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। कौन कौन से? तो पहला आता है हमारा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। दूसरा आता है द्विघात बहुपद। और तीसरा आता है हमारा त्रिघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद यानी रैखिक बहुपद के अंतर्गत वे सभी बहुपद आ जाते हैं जिनके चरों की घात 1 हो, यानी जिन बहुपद की चरों की घात 1 होती है वे रैखिक बहुपद कहलाते हैं। यानी जिन चरों की घात 1 होती है वे रैखिक बहुपद कहलाते हैं। जैसे इस प्रकार से दिया है 5x प्लस 5y प्लस 7, यानी इसके भी चर की घात 1 है, इसमें भी चर की घात 1 है। घात में 1 नहीं लिखा जाता इसलिए 1 छिपा रहता है। तो चर की घात जिसकी 1 होती है वे रैखिक बहुपद कहलाते हैं। ऐसे हो गया 5a प्लस 7b प्लस 9, इस प्रकार से ये भी हमारा रैखिक बहुपद होगा, ठीक। फिर आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद यानी वे बहुपद जिनकी घात 2 होती है वे द्विघात बहुपद कहलाते हैं। जैसे 7x² प्लस 5x प्लस 9, यानी जिन पदों की अधिकतम घात 2 होती है वे द्विघात बहुपद कहलाते हैं। तो इसकी अधिकतम घात यहाँ पर देख लीजिए 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद है। जैसे 5a² मान लेते हैं 5a 6y 6b², एक सेकेंड, 5a प्लस 6b² प्लस 8, इस प्रकार से। ये भी हमारा द्विघात बहुपद होगा क्योंकि अधिकतम घात 2 है। और त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात वे बहुपद जिनकी अधिकतम घात 3 होती है वे त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। जैसे हो गया
5x का क्यूब प्लस 9x² प्लस 7 इस प्रकार से, तो त्रिघात बहुपद हो गए। ठीक, या फिर a का क्यूब प्लस 9b माइनस का 8 इस प्रकार से, ये भी आपका त्रिघात बहुपद ही हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। तो मुख्य रूप से 3 होते हैं। पहला रैखिक बहुपद, यानी जिन बहुपद के चरों की घात 1 होती है, अधिकतम घात 1 होती है, वे रैखिक बहुपद कहलाते हैं। और जिन बहुपद के चरों की घात अधिकतम घात जो होती है 2 होती है, वे द्विघात बहुपद कहलाते हैं। और जिन बहुपद के चरों की घात अधिकतम घात जो होती है वो 3 होती है, वे त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। तो यहाँ तक तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। फिर चलिए हम आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया प्रकार। अब पद, यानी ये कितने पदों में होते हैं, तो इनके पद भी 3 होते हैं। बहुपद के पदों की संख्या भी 3 होती है। तो जो बहुपद होते हैं मुख्य रूप से 3 ही रूप में पाए जाते हैं। कैसे? पहला एक पदीय बहुपद, पहला होता है एक पदीय बहुपद। ये इस प्रकार से एक पदीय बहुपद। दूसरा है द्विपदीय बहुपद। और तीसरा जो हमारा है वे त्रिपदी बहुपद। एक पदीय बहुपद यानी ऐसा बहुपद जो एक पद में हो, जैसे 2x² या 5y² या फिर 7a², ठीक है, या 9x इस प्रकार से। यानी ये सभी एक एक पद में है। जैसे एक पद में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी। यानी जो एक पद में होता है फिर एक पदीय बहुपद होते हैं। और द्विपदी यानी जो 2 पदों में होता है, जैसे 7x² प्लस 9, 8x² प्लस 7y, 4a प्लस 9b इस प्रकार से। यानी पदों का बंटवारा जो होता है वो चिन्ह के द्वारा होता है, प्लस और माइनस के चिन्ह से पद अलग होते हैं। ठीक है, ये तो द्विपदी हो गया। अब अगर हम लिख दें, जैसे हो गया 7x गुणे 5x प्लस 7y माइनस 3y, तो क्या ये कौन से बहुपद होंगे भाई? यानी ये भी हमारे प्लस माइनस से पदों का बंटवारा होता है ना। एक सेकेंड, गुणे में ही कर देते हैं, प्लस माइनस से। तो एक पद और 2 पद हो गया, माइनस रहता तो त्रिपद में हो जाता है, क्योंकि प्लस और माइनस से ही पदों का बंटवारा होता है, गुणा और भाग से नहीं होता है। तो प्लस और माइनस, जहां से प्लस या माइनस का चिन्ह लगा होगा वहीं से पद अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसके प्लस का चिन्ह लगा है, यानी ये दोनों अलग पद हैं, यानी द्विपदीय हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं, यहाँ पर अगर हम माइनस कर दिए तो एक पद और ये 3 पद में हो गया, यानी त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। ठीक है, यानी त्रिपदी बहुपद यानी जो 3 पदों में हो, ऐसा बहुपद जो 3 पदों में होता है त्रिपदी बहुपद कहलाता है। तो आप लोगों ने ये समझ गए होंगे कि बहुपद कहते किसे हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने पदों में होते हैं। हमने चर और अचर को भी समझा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली के ऊपर। अब हम अपने प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ तक अगर समझ में आ गया होगा तो एक लाइक एक शेयर जरूर कर दीजिएगा।
और हाँ, आप लोगों के लिए एक सूचना है कि प्रत्येक शनिवार को आप 7:30 से 8:30 बजे तक ज्ञान गंगा कोचिंग 07 में लाइव जुड़ना ना भूलें। प्रत्येक शनिवार को लाइव क्लासेस चलेंगी, 1 घंटे की शाम को क्लास रहेगी लाइव। उसमें आप सभी लाइव यानी कि हमारे साथ जुड़ के हमसे जो भी सवाल आप करना चाहें वो कर सकते हैं और आप उसका समुचित जवाब भी प्राप्त करेंगे। तो प्रत्येक शनिवार को 7:30 शाम के 7:30 बजे से 8:30 बजे तक लाइव जुड़ना ना भूलें। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन सबसे पहला जो दिया है, तो हम क्वेश्चन में लिख के हल को ही डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो हल नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है। तो पहले हल नंबर 1 में पहला क्वेश्चन बोला क्या गया है, तो निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो इसमें पूछा गया है कि कौन कौन से एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है 4x² - 3x प्लस के साथ 4x² माइनस 3x प्लस के साथ इसमें केवल इतना पूछा है कि जो हमारा व्यंजक दिया हुआ है वह कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, उसको बताना है। तो यहाँ पर एक शब्द और आया है व्यंजक। तो जो व्यंजक होते हैं बेटा, यानी कि जो भी हमारे बहुपद होते हैं वो व्यंजक ही होते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित दिए हुए व्यंजक में कौन बहुपद है, तो आप व्यंजक तो बता सकते हैं। व्यंजक जो होता है, प्रत्येक व्यंजक बहुपद नहीं होते, लेकिन जो बहुपद होते हैं वे सभी बहुपद व्यंजक के रूप में ही होते हैं। क्योंकि देख लीजिए, हम 3x² प्लस 5x प्लस 8 को हम व्यंजक बोलेंगे और 3x³ प्लस 5x½ माइनस के साथ, या फिर 8x प्लस 7√y माइनस के 6, हम इसको भी व्यंजक बोलेंगे, इसको भी व्यंजक बोलेंगे, इसको भी व्यंजक बोलेंगे, लेकिन इसको बहुपद बोलेंगे, इसको बहुपद नहीं बोलेंगे, इसको भी बहुपद नहीं बोल सकते हैं। यानी ये बहुपद है, ये नहीं है बहुपद, और नहीं यही बहुपद है, क्योंकि इसमें तो चरों की घात, मान लीजिए अधिकतम घात 2 है, यानी द्विपदी बहुपद है। ठीक है, और द्विघाती बहुपद है, और इसमें चर की घात पूर्ण संख्या है, इसमें भी चर की घात पूर्ण संख्या है, लेकिन इसके चर की घात 3 है, बट यहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो इसीलिए अगर पूर्ण संख्या, प्रत्येक चरों की घात अगर पूर्ण संख्या होगी तभी वो बहुपद होंगे। तो यानी सभी व्यंजक बहुपद नहीं होते, लेकिन सभी बहुपद व्यंजक होते हैं। दैट्स क्लियर। फिर अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि बताइए इनमें से, जो हमारे दिए गए क्वेश्चन है उनमें से कौन कौन कितने चरों में बहुपद है और कौन नहीं है। तो देखिए थोड़ा ध्यान से कि यहाँ पर जो हमारा दिया है चर क्या है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। तो x की घात यहाँ पर 2 है, यहाँ पर मान लेते हैं कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो कितने चर हुए, तो दोनों तो x ही है ना, तो जब दोनों x है तो एक ही चर होंगे। तो
यक्स एक चर संख्या है, लिख लीजिए यक्स एक चर संख्या है, इसलिए 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 इसीलिए एक चर में बहुपद है, कितने पूछा ना, तो एक चर में ही बहुपद होगा, इसलिए एक चर में बहुपद है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है y का वर्ग प्लस रूट का 5 रूट का 2, y का वर्ग प्लस रूट का 2 दिया हुआ है। तो देखिए यहां पर y एक चर संख्या है, यानी वही लिख लीजिए, एक ही चर में बहुपद है, तो y एक चर संख्या है, इसलिए एक चर में बहुपद है। इस प्रकार से, यानी y एक चर संख्या है तो इसलिए एक चर में बहुपद है। फिर अगला क्वेश्चन है, आजा बेटा, ये हो गया दो ठो। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि थ्री रूट टी प्लस टी रूट 2, यहां पर देख लीजिए बहुपद ए है ही नहीं, क्योंकि यहां पर टी के ऊपर रूट लगा हुआ है, और हमने पहले ही बताया था कि अगर यानी बहुपद की जो पहचान होती तो प्रत्येक चर की संख्या, चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर टी में तो पूर्ण संख्या घात है नहीं, तो इसलिए यह बहुपद है ही नहीं। तो यहाँ पर लिख लीजिए यह बहुपद बहुपद ही नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन चौथा वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x की घात 10, सॉरी चौथा दिया है, हाँ y प्लस 2/y, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर देखिए हमारा जो दूसरा पद है, दूसरे पद का जो चर संख्या है वो भाग में है, तो भाग में है इसलिए हमारा ए भी बहुपद नहीं होगा। तो इसको भी लिख लीजिए, यह बहुपद ही नहीं है। बहुपद ही नहीं है। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी 1 से लेकर 4 तक का तो समझ में आ गया होगा, तो हम इसको मिटा देते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन हमारे में क्या दिया हुआ है, x की घात 10 प्लस y की घात 3, x की घात 10 प्लस y की घात 3
और प्लस टी की घात 50 प्लस टी की घात 50। तो देखिए इसमें प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या, क्योंकि 10 भी पूर्ण संख्या होती है, 3 भी पूर्ण संख्या है और 50 भी, क्योंकि पूर्ण संख्या हमारी 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है और प्लस में ही होती है, तो सभी घात प्लस में है। ध्यान रखना एक चीज का, और अगर घात माइनस में भी होगी तो भी हमारा जो व्यंजक होगा वो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर सभी घात प्लस में है, तो यहां पर लिख लेंगे हम क्योंकि कमिंग x, y तथा t तीनों चर संख्या, हम एक नहीं बल्कि चर लिख लेते हैं, तीनों चर हैं चर संख्या है, इसलिए 3 चरों में बहुपद है। यहां पर 1 2 3 चर है ना, पहले में 1 चरों में रहता था तो 1 चर में लिखते थे, इसलिए यहां पर 3 चरों में बहुपद है, तो यहां लिख देंगे 3 चरों में बहुपद हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब अगला दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x यानी कि x की घात 2 का गुणांक लिखना है। तो हम सबसे पहले इसमें क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ये भी बिल्कुल आसान है, इसमें है भी कुछ नहीं, बस एक्स स्क्वायर जो लिखा है हमारे क्वेश्चन में, जो x और x स्क्वायर दिया हुआ है वह कितने से गुणांक है वही बस लिखना है हमको। तो हल नंबर पहला तो आशा करते हैं कि समझ में आ ही गया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो लाइक करके जरूर बता दीजिएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। कमेंट बॉक्स में किस प्रकार वीडियो लगा जरूर बताना। तो पहला दिया हुआ है क्वेश्चन 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स की घात 3। तीसरा दिया हुआ है पाई बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स। और चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, और नीचे लिख लेते हैं, √2 एक्स माइनस के 1, √2 एक्स माइनस के 1। ठीक है, इस प्रकार से। अब हमको देखना है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को देखना है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसका गुणांक यानी इसको हम 1 गुणे एक्स स्क्वायर भी लिख सकेंगे, लिखेंगे तो भी यही आएगा, यानी इसका गुणांक कितना है 1 है। यहाँ पर 1 छिपा हुआ रहता है, प्रत्येक चर संख्या के पास 1 हमेशा छिपा हुआ रहता है, तो भूत की तरह जब छिपा है तो इसको हम बाहर निकालेंगे, यानी इसका गुणांक कितना है 1, यही आंसर हो जाएगा। प्लस में 1 है। यहाँ पर देखिए ठीक उसी तरह है, यहाँ पर प्लस में न लिख के माइनस में, तो यानी ये दूसरे का कितना हो जाएगा माइनस का है, क्या -1 गुणे एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो भी आ जाएगा वही, तो -1 यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी यहाँ पर बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा है यानी पाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा पाई बट्टे 2, यही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए इसमें तो एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं है, जब नहीं है तो यहाँ पर कुछ मत लिखिए, 0 ही आंसर आ जाएगा। बस हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा बोला है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी एक एक उदाहरण दीजिए। ये बहुत ही सिंपल है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है,
कि 35 से द्विघात बहुपद लिखिए और 100 के एक घातीय बहुपद के एक एक उदाहरण। तो सिंपल है, द्विपद मतलब दो पद में होना चाहिए। तो मान लेते हैं x की घात 35 प्लस के 7, ये हो गया दो पद में ना, एक पद दो पद, ये पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण बोला है एक एक उदाहरण देना है, 100 का एक पदी घात यानी y की घात 100 कर लीजिए, या फिर a की घात b की घात, कोई भी चर संख्या लिखे उसके घात पर 100 लगा दीजिए, हो गया। बस इतना ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा वाला, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ये भी बहुत ही सिंपल है। चौथे वाले पे चलते हैं बिल्कुल फटाफट के अंदाज में। शांत रहो बेटा। चौथा हल नंबर चौथा के पहले का क्वेश्चन दिया हुआ है, 5x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस का 7x। तो इसमें अधिकतम घात बतानी है, यानी इसमें प्रत्येक बहुपद की घात को ज्ञात करना है। तो अधिकतम घात 3 है तो यहां पर लिख देंगे आप 3, यानी पहले पद की घात कितनी है, अधिकतम घात 3 है। जब 3 है तो यहां पर केवल 3 लिख दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 4 माइनस वाई की घात 2, तो दूसरा है 4 माइनस वाई स्क्वायर, यानी अधिकतम घात 2 है तो इसका भी आंसर 2 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन दिया है, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 5t रूट के माइनस 7, यहाँ पर अधिकतम घात 1 ही है तो यहाँ पर भी 1 आंसर हो जाएगा। चौथे में दिया हुआ है 3, इतना ध्यान रखिएगा, अगर अचर संख्या में कोई घात नहीं होती तो वहां पर हम 0 मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं मान सकते हैं, नहीं मानेंगे तो इसका घात। यहाँ पर पहली बात तो ये बहुपद है ही नहीं, क्योंकि इसमें ना तो चर संख्या है ही नहीं, इसलिए नहीं है, इसलिए इसका घात 0 है। ठीक, तो इस प्रकार हम चौथे क्वेश्चन को हल कर लिए। अब बचा हमारा पांचवा, तो इसमें हमको पहचानना है कि कौन सा बहुपद रैखिक है, कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती बहुपद हैं। तो चलिए उसको भी कुछ ही सेकंड में ही हम कैसे ही पहचान लेंगे। तो आप लोगों को पहले ही बताया गया है कि जिसकी घात अधिकतम घात 1 हो वो रैखिक बहुपद है, और जिसकी अधिकतम घात 2 होती है वो द्विघात बहुपद है, और जिसकी अधिकतम घात 3 होती है वो त्रिघाती बहुपद है। तो पहला क्वेश्चन जो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का x, तो इसमें देखिए अधिकतम घात 2 है, यानी ये पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, द्विघाती बहुपद, द्विघात बहुपद। दूसरा क्वेश्चन यही आंसर हो जाएगा, यानी आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है x माइनस एक्स की घात 3, x माइनस एक्स की घात 3, तो ये कौन सा बहुपद हुआ, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे में बोला है y प्लस वाई की घात 2 प्लस के 4, y प्लस वाई की घात 2 प्लस के 4। अब इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो द्विघात बहुपद। यही आंसर हो जाएगा आपका। चौथा क्वेश्चन दिया है 1 प्लस एक्स, यही दिया हुआ है ना। अब इसमें
यहाँ पर कोई घात नहीं है तो एक मान लेंगे, यानी एक घात है, यानी जिसकी अधिकतम घात एक होती है वो कौन सा बहुपद होता है? रैखिक बहुपद। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? रैखिक बहुपद। फिर अगला चलते हैं, तो पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है? 3t, 3t। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 3 गुणे t। अब t की घात एक है, अधिकतम घात कितनी है? एक है, तो जब एक है तो वही रैखिक बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद। छठवां क्वेश्चन है, r की घात 2 यानी r स्क्वायर है। अब इसकी अधिकतम घात 2 है तो यानी द्विघात बहुपद। सातवां क्वेश्चन दिया है 7x की घात 3, 7x का क्यूब। ये आपका होमवर्क है, इसका आप बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कौन सा बहुपद होगा। तो इस प्रकार हमने आज प्रश्नावली 2 दशमलव के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगली प्रश्नावली अगली वीडियो के साथ। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। तो आप सभी को वंदे मातरम, जय हिंद।